आज का टॉपिक है सेल्फ लव, खुद से प्यार करना। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना, लेकिन जब प्रैक्टिस करने की बारी आती है तो सेल्फ लव से ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। क्योंकि दूसरों से प्यार करना बहुत आसान है, दूसरे को खुश रखना, दूसरे के लिए सैक्रिफाइसेस करना, दूसरे के लिए वो चीज़ें करना जो उनको पसंद है। अब ये सब अपने लिए कौन करता है? अपने आप को कौन खुश रखता है? अपनी पसंद का तो हम ध्यान ही नहीं रखते, क्योंकि हमने ऐसे ही देखा है कि एकदम मन मार के दूसरे को एकदम खुश रखना चाहिए तो ही इस ज़िंदगी का असली मकसद पूरा होता है। जबकि ऐसा नहीं है। जब हम खुद में खुश होते हैं, जब हम खुद से प्यार करते हैं, जब हम खुद का ध्यान रखते हैं, जब हम खुद को प्रायोरिटाइज करते हैं, तो ही ये ज़िंदगी बहुत आसान होती है, तो ही मुश्किलें थोड़ी सी कम मुश्किल लगती हैं। तो आज कुछ ऐसी ही प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे जो हमें सेल्फ लव के और करीब ले जाएंगी। तो सबसे पहली चीज़ है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। यस, आपको थैंकफुल अपने आप को कॉन्शियसली बनाना पड़ता है, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो नेचुरली नहीं आती। हम लोग ह्यूमन बींग्स सबसे पहले फोकस करते हैं लाइफ की प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस पे। हमारा ध्यान वहीं पे जाता है जो चीज़ें हमारे पास नहीं है, जिन चीज़ों की कमी है, जिन चीज़ों की वजह से हमको तकलीफ हो रही है, नेचुरली हम उन्हीं के बारे में सोचते हैं। तो ग्रैटिट्यूड कहाँ से आएगा? ग्रैटिट्यूड करना पड़ता है प्रैक्टिस। हमको ग्रैटिट्यूड अपने आप को रियलाइज कराना पड़ेगा, अपने आप को बार बार बोलना पड़ेगा, लेट्स बी थैंकफुल फॉर what we have। क्योंकि जब हम कई बार दूसरों को, ऐसे लोगों को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा अनप्रिविलेज्ड है, तो हमको ये रियलाइज़ होता है कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, नो मैटर हम कितना ध्यान उन चीज़ों पे दे रहे हैं जो नहीं है। आई नो ऐसी बहुत सारी कमियां हमारी ज़िंदगी में होती हैं जो हमारे लिए लाइफ को मुश्किल करती हैं। लेकिन जब आप और लोगों को देखोगे जिनके पास बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं है, जिनके पास शायद सर पे छत भी नहीं है, जो गर्मी में धूप में ऐसे ही बस रोड साइड पे पड़े हुए हैं, जिनके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं है, तो आपको ग्रैटिट्यूड उस वक्त प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है जब किसी और को तकलीफ में देखो। लेट्स बी थैंकफुल। ऊपर देख के तो ऑल माइटी उसको थैंक्स बोलो, और उन लोगों के लिए भी ब्लेसिंग्स भगवान से मांगो कि उनको भी दे और आपको भी दे। सो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जब हम थैंकफुल होते चले जाते हैं ना फॉर ऑल द थिंग्स वी हैव, तब हम एक्यूमुलेट करते जाते हैं वो चीज़ें जो हमको चाहिए ज़िंदगी में। जो लोग सक्सेसफुल हैं, जो लोग वो अचीव कर पाए हैं जो उनको एक्चुअली चाहिए था, जिन्होंने अपने ड्रीम्स एंड गोल्स पूरे किए हैं, उन्होंने सबसे पहली चीज़ एक्चुअली ग्रैटिट्यूड ही की है। इसके लिए पीपल हैव ग्रैटिट्यूड जर्नल ऑल्सो। आप रोज़ कुछ ऐसी 5 से 10 चीज़ें लिख सकते हो जिनके लिए आप दिन भर में थैंकफुल रहे। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको खुद से प्यार करने में ज़्यादा हेल्प करेगी। जब आपको ग्रैटिट्यूड अंदर आ जाता है ना, तो आपको खुद से मोहब्बत हो जाती है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पास सब कुछ है, आप एक भरपूर इंसान हो। सो प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, ये बिल्कुल पहली चीज़ है विच विल टेक यू टुवर्ड्स द पाथ ऑफ सेल्फ लव। हम सब बड़े हुए हैं कंपैरिजंस के साथ। पहले हमारा कंपैरिजंस अपने ही सिबलिंग, अपने भाई बहनों से हुआ, कज़न से, दोस्तों से, हमारे अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों से, सबके साथ कंपैरिजन के साथ हम बड़े हुए। लेकिन बड़े होने के बाद, अडल्ट होने के बाद हमको ये समझना चाहिए कि कंपैरिजन हमको बचपन में भी अच्छा नहीं लगता था। क्या अच्छा लगता था? जब मम्मी पापा बोलते थे कि उसके मार्क्स ज़्यादा आते हैं, तुम्हारे क्यों कम आते हैं, वो तो देखो ये वाली चीज़ कितनी अच्छी करता है, तुम तो ऐसे ही हो, निकम्मे हो। वो चीज़ उस वक्त भी अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन आज ये चीज़ हम खुद अपने साथ कर रहे हैं, हम खुद अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं दूसरों के साथ। वहाँ पे सेल्फ लव बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हमको लगता है कि दूसरा हमसे बेहतर है। जब हम ये कंपैरिजन वाला गेम ही बंद कर देंगे तो हम ऑटोमेटिकली खुद को बेहतर महसूस करेंगे। हम समझ पाएंगे कि हम में कोई कमी नहीं है, हम अपने आप में कंप्लीट इंसान हैं। दूसरे की क्वालिटीज़ उसकी हैं, हमारी क्वालिटीज़ हमारी हैं। मेरे स्किल्स, मेरे टैलेंट्स, मेरे जो भी अंदर कमाल की चीज़ें हैं, मेरे भी तो कुछ यूनिकनेस है ना। जब मैं उसको वैल्यू करने लगूंगी तो डेफिनेटली मैं अपने आप को ज़्यादा प्यार करने लगूंगी। पर उस वहाँ प्यार तक पहुँचने के लिए हमको पहले कंपैरिजन को बंद करना होगा। वी हैव टू स्टॉप कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद अदर पीपल। हम यूनिक हैं, हम भी एक कमाल के इंसान हैं, हम अपने आप में पूरे हैं, बस सबकी क्वालिटीज़ अलग अलग है। सो कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं बनता। हर इंसान अलग है, वो अलग टैलेंट्स के साथ पैदा हुआ है। अगर आप अपने टैलेंट्स को, अपने स्किल्स को वैल्यू करोगे तो आपको वैसे ही खुद से मोहब्बत हो जाएगी। To genuinely practice self-love, you have to let go of the negative thoughts. अब सोचो, मेरे पास 2 गमले हैं, एक में मैंने कुछ बीज डाल दिए, किसी भी फ्रूट के, लेमन के डाल दिए, ऑरेंज के डाल दिए, और एक में मैंने कुछ भी नहीं डाला। कुछ समय के बाद मैं दोनों में जब पानी डालती रहूंगी तो जिसमें मैंने सीड्स डाले थे, उसमें जो भी सीड डाले थे उसका पौधा उगाएगा, वो स्प्राउट होने लगेगा और मुझे दिखेगा। लेकिन जिसमें मैंने कुछ भी नहीं डाले, उसमें क्या होगा? उसमें भी कुछ पौधे आ जाएंगे, वीड्स, अनवांटेड।
ये वो अनवांटेड थॉट्स हैं जो हमारे दिमाग में आ जाते हैं। जब हम कोई भी सीड नहीं डालते तो दिमाग अपने आप क्या प्रोड्यूस करता है? अनवांटेड थॉट्स, वीड्स, नेगेटिव थॉट्स। पॉजिटिविटी हमको डालनी पड़ती है। तो जब भी ये नेगेटिव थॉट्स आए, लेट देम गो। नेगेटिव थॉट्स आना बहुत नेचुरल है, क्योंकि हम लोग पहले उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है। तो हमारे को पॉजिटिव डालने के लिए अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना होगा, अच्छी किताबें पढ़नी होगी, सेल्फ लव रिलेटेड इतनी अच्छी बुक्स हैं, कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स हैं जो आपको मदद करेंगी अपनी यूनिकनेस को पहचानने में, अपने ज़्यादा करीब ले जाने में। तो पॉजिटिविटी को हमें डालना पड़ता है, उस पर बहुत काम करना पड़ता है। नेगेटिविटी बहुत आराम से आ जाती है। सो उनको सब थॉट्स को लेट गो ऑफ करो। ट्राई टू पुट मोर ऑफ पॉजिटिविटी इन योर माइंड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पुट योर सेल्फ फर्स्ट। सेल्फ लव, सेल्फ को अपने पहले रखना। आप पहले हो। हम लोग सब दूसरे लोगों को, जो जिनके साथ भी हम रह रहे हैं, जिनके साथ हमारी दोस्तियां हैं, रिश्ते हैं, उनको पहले रखते हैं और सारी चीज़ें उन्हीं के हिसाब से करते हैं। जिस दिन आप ये सीख जाओगे कि आप पहले हो, आपकी ज़रूरतें पहली हैं, आप हर वक्त दूसरों के लिए अवेलेबल नहीं हो सकते, आप हर बार सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस आपको ही नहीं करने, तो वहाँ से सेल्फ लव जर्नी की एक्चुअली शुरुआत होती है। अपने आप को पहले रखना शुरू तो करो। आप सबकी केयर करते हो, आप सबके बारे में सोचते हो, सबका ध्यान रखते हो, अपने बारे में क्या? और फिर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे भी हमारा ध्यान रखें, दूसरे हमारी केयर करें, और वहीं पे सारी नेगेटिविटी और सारी गड़बड़ हो जाती है। जब हम अपने खुद के लिए इस जर्नी पे चलते हैं ना, खुद को प्यार करने वाली जर्नी पे, तो हमको खुद को पहले रखना होता है। जो एक्सपेक्टेशंस आपको दूसरों से है वो आप अपने लिए खुद करो ना, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सो पुट योर सेल्फ फर्स्ट। मी टाइम बहुत अंडररेटेड है। लोग अपने साथ वक्त बिताने में कंफर्टेबल ही नहीं होते। कहीं बाहर जाना है तो किसी और के साथ जाना है, घर पे अकेले हैं तो अजीब अजीब सा लगने लगता है। अपने आप को ज़्यादा मी टाइम दो। जब आप अपने साथ ज़्यादा वक्त बिताते हो तो अपने आप को ज़्यादा जान पाते हो। आपको तब पता चलता है कि एक्चुअली आपको पसंद क्या है। जब आप इस सेल्फ लव जर्नी पे चलोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि काफ़ी बार आपको ये पता ही नहीं है कि आपको एक्चुअली चीज़ें क्या पसंद है। तो इसीलिए काफ़ी लोग मिडवे जर्नी छोड़ देते हैं। दूसरों का तो पता है, उसको ये पसंद है, उसके लिए खाना बनाना है, उसको ये गिफ्ट पसंद है, उसके लिए गिफ्ट खरीदना है, अपना तो पता ही नहीं है। कैसे पता होगा? अपने साथ वक्त बिताया ही नहीं। इसीलिए मी टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस मी टाइम में आप करोगे क्या? इसमें आप वो सारी चीज़ें करोगे जो सिर्फ आपको पसंद है, जहाँ पे आप उन रिश्तों के साथ डिफाइंड नहीं हो। आप किसी की मम्मी नहीं हो, आप किसी की वाइफ नहीं हो, आप किसी की बेटी नहीं हो, आप किसी के हस्बैंड नहीं हो, भाई नहीं हो। ये वाले रिश्तों से परे जो आप खुद हो, आप अपने आप में कंप्लीट इंसान हो। इन रिश्तों से अलग जो आपका अपने साथ रिश्ता है, जब आप उसको वक्त देते हो तो आप वो चीज़ें करते हो जो आपको पसंद है। बचपन में ऐसी क्या चीज़ें थी जो आपको बहुत अच्छी लगती थी? पेंटिंग अच्छी लगती थी, निटिंग अच्छी लगती थी, कुछ नया क्रिएट करना अच्छा लगता था। अपने लिए खुद के लिए एक फेवरेट डिश बनाओ। कोई किताब बहुत दिनों से पढ़ी है, पूरी नहीं कर पाए, उसको पूरा करो। मी टाइम अपने आप को दो वो चीज़ें करने के लिए जो आप दिल से बहुत खुश होकर करना चाहते हो। सो मी टाइम लेना कोई सेल्फिश चीज़ नहीं है। मी टाइम ही आपको सेल्फ लव की तरफ बहुत ज़्यादा लेके जाता है। ओके, ये एक पॉइंट है जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते। डी क्लटर एंड डिटॉक्स। जब हमारे आसपास बहुत ज़्यादा कबाड़ इकट्ठा हो जाता है ना, तो दूसरों के साथ तो रिलेशनशिप में ट्रबल होती है, अपने साथ जो रिश्ता है वो भी खराब होने लगता है। इसलिए डी क्लटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये सिर्फ फिजिकल स्टफ़ की मैं बात नहीं करी, फिजिकल स्टफ़ भी है ऑफ कोर्स। जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती है, ऐसे कपड़े, ऐसा सामान, ऐसा पुराना फर्नीचर, डब्बे वब्बे जो हम इकट्ठे करके रखते हैं, उसको हमको सबको निकालना होगा। सम ऑफ अस आर होर्डर्स। तो वो जो सामान संभालने की आदत है उसको सबको निकाल दो। डी क्लटर करो अपनी सराउंडिंग्स को। जब साफ सुथरा एनवायरनमेंट होता है तो हर चीज़ प्रैक्टिस करना ईजी होता है। उसी एनवायरनमेंट में प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव बिकम्स इवन मोर सिंपलर। और साथ ही में डी क्लटर योर माइंड। ऐसे थॉट्स, ऐसी नेगेटिविटी को निकालना भी टाइम टू टाइम ज़रूरी है। डिटॉक्सिफिकेशन हम स्टमक का तो करते हैं, हम डिटॉक्स डाइट पे चले जाते हैं, डिटॉक्स ड्रिंक लेते हैं, खाली फ्रूट्स पे आ रहे हैं, कोई फास्टिंग कर रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट मेंटल डिटॉक्स, मेंटल डीक्लटरिंग? वो भी बहुत ज़रूरी है। अपने फ़ोन से कुछ ऐसे अनवांटेड कॉन्टैक्ट्स को निकालना। ऐसे कुछ मैसेजेस हम रख के बैठे जिनको बार बार देखते हैं और वो हर्ट करते हैं। सो मेक श्योर दैट यू गेट रिड ऑफ ऑल द अनवांटेड स्टफ
फ्रॉम योर लाइफ, फ्रॉम योर माइंड। ऐसे लोग जो आपको सिर्फ हर बार हर्ट करते हैं, आपको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते, जिनसे मिलने के बाद आपको बिल्कुल पॉजिटिव फीलिंग नहीं आती, उनको भी दूर कर दो अपनी ज़िंदगी से। येस, दैट्स व्हाट डीक्लटरिंग इज ऑल अबाउट। योर फोन नीड्स टू डीक्लटर। ऐसी एप्लीकेशन जिनका यूज़ नहीं है, ऐसे लोग जिनको आप फॉलो कर रहे हो जिनका कोई यूज़ नहीं है, आपको इंस्पायर नहीं करते, मोटिवेट नहीं करते, उनको देखना बंद कर दो। माइंड को भी डीक्लटर एंड डिटॉक्स करो, मेडिटेशन करो, अच्छे थॉट्स डालो, बट जो चीज़ें आपको सिर्फ हर्ट कर रही हैं उनको डिलीट करो। इतना मुश्किल नहीं है, बट प्रैक्टिस करने के साथ आप इसको कर सकते हो। जब लोगों की ज़िंदगी में कुछ नया होता है, किसी की शादी हो रही होती है, नई नौकरी लगी है, किसी का प्रमोशन हुआ है, किसी के घर कोई बेबी हुआ है, किसी ने कोई बिजनेस वेंचर स्टार्ट किया है, तो हम उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, क्योंकि हमें लगता है उन्होंने कुछ अचीव किया है या अभी उनकी ज़िंदगी में कोई नई चीज़ आई है। अपने आप को हम कब कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं? कभी भी नहीं। अपनी खुद की पीठ को हम कब थपथपाते हैं? वी हार्डली डू दैट। डू इट टुडे। कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ, पैट योर सेल्फ ऑन योर बैक, क्योंकि आप जो यहाँ तक आए हो ये इतना आसान नहीं था, ये बहुत मुश्किल था। उस वक्त में जब आप उस मुश्किल हालात से गुजर रहे थे, आपको लग रहा था कि आप यहाँ तक शायद यू विल नॉट मेक इट, बट आपने उसको किया, आपने उस मुश्किल को पार कर लिया। इसके लिए अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करो। अगर आप सेल्फ लव की जर्नी पे हो तो अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करो, अपनी खुद की पीठ थपथपाओ। हर बार हमें साथ सपोर्ट नहीं मिलता ज़िंदगी में, हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है, तो क्या हम खुद को भी सपोर्ट नहीं करेंगे? खुद को सपोर्ट करो, अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करो, मुबारकबाद दो, क्योंकि आप यहाँ तक आ गए हो ज़िंदगी में। कितनी मुश्किलें आई थी, सबको पार करके यहाँ पहुँच गए ना, तो ये भी तो एक कमाल की बात है। अपना कमाल खुद को तो समझो, तभी आप सेल्फ लव इजीली कर पाओगे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना ध्यान रखो। फ़ोन रखते हुए हम लोगों को आराम से बोल देते हैं टेक केयर, कितना आसान है किसी और को बोलना। व्हाट अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ? कितनी बार हम रेस्ट लेते हैं, रिलैक्स करते हैं, स्पेशली विमेन। हाउ ऑफन डू वी टेक केयर ऑफ योर सेल्फ? हार्डली एवर। हम लोगों को कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि हमको अपना ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। परिवार में सब लोगों का ध्यान रखेंगे, लेकिन अपने ध्यान की बारी आती है तो भूल जाते हैं। आज कमर में दर्द है लेकिन फिर भी लगे हुए हैं, पूरे घर की सफाई कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, सिर फट रहा है, हेडेक्स इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम विद फीमेल, फिर भी सब कुछ कर रहे हैं। अपने लिए रेस्ट रिलैक्सेशन बिल्कुल नहीं है। अपना ध्यान रखो। अगर आज अलाउ नहीं कर रही हेल्थ, देन टेक अ डे ऑफ। अपना ध्यान रखो। दूसरों से एक्सपेक्ट करना बंद कर दो कि लोग आपका ध्यान रखेंगे। अपना ध्यान खुद रखना शुरू करो। यही सेल्फ लव है, नथिंग बिग। अब ये वाली बात तो मैं हमेशा कहती हूँ और हमेशा कहती रहूंगी, रीड गुड बुक्स। हमेशा अच्छी किताबें पढ़ो। बी अ गुड रीडर। बुक्स को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो। अच्छे रीडर्स जो हैं वो अपने आप के जो ढूंढने की एक जर्नी है उसको इजीली तय कर पाते हैं। जिन लोगों का किताबों से दूर दूर तक वास्ता नहीं है ना, वो बहुत शैलो लाइफ जीते हैं। बस वही है, रोबोटिकली उठे, काम पे गए, आए, खाए पिए, सो गए। लेकिन जब हम जर्नी विद इन, जब हम सेल्फ लव की बात करें, अपने साथ एक रिश्ता बनाने की बात करें, तो किताबों की बहुत ज़्यादा अहमियत है उसके बीच में। बी अ रीडर। अच्छी किताबें पढ़ो। इतने सारे बुक रिकमेंडेशंस तो इंटरनेट पे पढ़े। कितनी किताबें मैं आपको रेकमेंड करती हूँ। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड वाली बुक्स, सेल्फ लव वाली बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स, ऐसी किताबों को पढ़ो। किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। शुरू में शायद आपको इसको एक एक्टिविटी की तरह करना होगा कि दिन में मेरे को 20 मिनट पढ़नी है या सिर्फ 4 पेज मुझे रोज़ के पढ़ने हैं। 21 दिन तक जब आप ये करते हो, उसके बाद ये आपकी ज़िंदगी का पार्ट बन जाता है। किताबों को अपना दोस्त बनाओ। मेरी बात मानो, जब आप किताबों में अपने आप को एकदम गुम कर देते हो ना, आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती। और मज़ेदार बात यह है कि किताबें हर्ट भी नहीं करती। लोगों के साथ जो हम रिश्ते बनाते हैं, जब इमोशंस इतने ज़्यादा जुड़ जाते हैं, उसमें ज़्यादा तो हर्ट ही होता है। लेकिन बुक्स के साथ में ऐसा नहीं है। बुक्स हमको हर्ट नहीं करती। ऐसे ही नहीं कहते कि बुक्स आर अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड। वो हैं, अच्छी अच्छी दोस्त हैं हमारी। अगर आप किताबें नहीं पढ़ते तो एटलीस्ट ऐसा कंटेंट तो ज़रूर कंज्यूम करो जो आपको मोटिवेट करे, इंस्पायर करे, हर दिन बेहतर बनने के लिए मजबूर करे। और जब आप अपनी डेवलपमेंट पे, अपनी इंप्रूवमेंट पे काम करते हो, तो वैसे ही आप अपने साथ प्यार में पड़ जाते हो। आपके पास टाइम ही नहीं है बाहर दुनिया को देखने का, लोगों को जज करने का, या वो आपको जज करे इस बात से इम्पैक्टेड फील करने का। सो इट्स सो इम्पॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ एंड इन्वेस्टिंग इन गुड बुक्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉरगिव योर सेल्फ। अपने आप को माफ़ कर दो। आपके अब तक के लिए सारे फैसले सही नहीं थे, किसी के भी नहीं होते। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। ऐसी कुछ गलतियां हम सब ने की है जिनकी वजह से आज हम जहां हैं वहां हैं। लेकिन अपनी गलतियों से ही तो हम सीखते हैं। कई बार फेल भी हुए होंगे। सो फेलियर या विनिंग कोई बार नहीं है डिसाइड करने की कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं।
फेलियर के बाद भी इंसान सीखता ही है, नेक्स्ट स्टेप पे जाता है, और जीतने के बाद भी इंसान सीखता ही है, नेक्स्ट स्टेप पे जाता है। सो बेसिकली लर्निंग इंपॉर्टेंट है हार या जीत से। जो गलती कर दी, अपने आप को माफ़ कर दो। हम कई बार पूरी ज़िंदगी खुद को कोसते रहते हैं और इस वजह से हम सेल्फ लव से बहुत दूर रहते हैं। हम अपने आप को ही एक हेट्रेड के नज़र से देखते हैं कि हमने ये गलती कर दी थी, मेरे में कैसे, इतनी बेवकूफ़ मैं कैसे हो सकती हूँ, ये मैंने कैसे कर दिया। हाँ, कर दिया, क्योंकि कई बार हमारे इमोशंस हमारी समझ के ऊपर हावी हो जाते हैं। माइंड उतना वाइजली काम नहीं कर पाता। माफ़ कर दो अपने आप को। बाकी लोगों को तो करना ही है, वो तो सभी लोग सिखाते हैं कि दूसरों को माफ़ कर दो, फॉरगिव, फॉरगेट, मूव ऑन। लेकिन अपने आप को माफ़ करना भी तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को माफ़ करो, तभी आप अपने साथ प्यार में पड़ जाओगे। सो फॉलो दीज सिंपल थिंग्स इफ़ यू आर जनरली थिंकिंग अबाउट प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव। ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। एंड सेल्फ लव इज़ अ जर्नी, ऐसे एक दिन में नहीं होता, क्योंकि दूसरों के साथ मोहब्बत में हम बहुत बार बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट। अपने साथ प्यार करने के लिए हर दिन मेहनत करनी पड़ती है, और उसमें ही आप ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करोगे। I am ending this video right now on this note that love yourself more every day. सेल्फ लव का सिर्फ यही है कि कल से ज़्यादा आज खुद को प्यार करो, और कल से ज़्यादा आज एक बेहतर इंसान बन जाओ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव योर सेल्फ अनकंडीशनली। बाय फॉर नाउ।